साथियों नमस्कार। विगत दिवस आपसे गीता के अध्याय 5 के श्लोक क्रमांक 3, 4 और 5 पर चर्चा हुई थी। आज मैं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसी के कंटिन्यूएशन में श्लोक क्रमांक 6 एंड 7 चैप्टर 5 ऑफ द भगवत गीता आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आज इसी अध्याय 5वीं का श्लोक क्रमांक 6 और 7 में आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ और इसकी विवेचना और इसकी व्याख्या और वर्तमान संदर्भ में इसका क्या लक्ष्य है। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री जय गुरुदेवाय। नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सिर्फ काम छोड़कर भाग जाओगे तो सन्यासी नहीं बन जाओगे। कृष्ण गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 6 और 7 में हमें बताते हैं असली सन्यास का शॉर्टकट क्या है। इस शॉर्टकट को, सन्यास के शॉर्टकट को मैं आपके सम्मुख 4-5 मिनट में या मैक्सिमम 6 मिनट के अंदर प्रस्तुत करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप धैर्य के साथ इसको सुनेंगे। सबसे पहले मैं श्लोक प्रस्तुत करता हूं। श्लोक क्या है? श्लोक इस प्रकार से है। श्लोक क्रमांक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना दुष्कर है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। विदाउट कर्म योगा, हाउएवर, सांख्य योगा, that is renunciation of doership in relation to all activities of the mind, senses and body is difficult to accomplish, whereas the karma yogi who keeps his mind fixed in God reaches Brahma in no time. This is the opinion of Krishna. This is the opinion of Gita. In one way, or I can say in every way, Krishna is saying, Krishna is proving that Karma Yoga is better than sannyas. इस श्लोक में शब्द आया है दुखम आप्तुम, यानी पाना दुखदाई है। आयोगतः मीन्स बिना कर्म योग के, योग युक्ता मुनि, कर्मयोग से जुड़ा मुनि, न चिरेण यानी जल्दी ही अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। यहाँ कृष्ण चेतावनी देते हैं, चेतावनी देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, बिना कर्मयोग किए सीधे संन्यास लेना बहुत दुखदाई है, पर जो कर्मयोग में लगा हुआ मुनि है वह जल्दी ही
भगवान को प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग नौकरी, व्यापार, किसानी छोड़कर भागते हैं। क्यों? उनको शांति चाहिए। पर 2 दिन बाद उनका मन मस्तिष्क बेचैन हो जाता है। क्यों? पहले घर, कार्यालय, दुकान, खेत में रह करके निष्काम कर्म सीखो, फल की इच्छा को त्यागो, फिर संन्यास सरल है। वरना जबरदस्ती का वैराग्य डिप्रेशन देगा, कष्ट देगा, तनाव देगा। जैसे उदाहरण से समझिए कि पहले तैरना सीखिए बिना सीधे समंदर में कूदे हुए, क्योंकि सीधे समंदर में कूदेंगे तो डूब जाएंगे। पहले छोटे तालाब या छोटी नदी या छोटे नाले, इनमें तैरो। ठीक यही बात है कर्मयोग का। यानी कर्मयोग में पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद समुद्र में कूद सकते हो। क्योंकि सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करना दुष्कर है। मन भटकेगा, मन स्थिर नहीं होगा। अगला श्लोक देखिए, श्लोक क्रमांक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। द कर्मयोगी who has fully conquered his mind and mastered his senses, whose heart is pure and who has identified himself with the self of all beings, that is God, remains untainted even though performing actions. जो कर्मयोगी है वह काम करते हुए भी फंसता नहीं है। ऐसा कृष्ण जी कह रहे हैं। राजा जनक तो ऐसे ही थे, कर्मयोगी थे, राजा थे, लड़ाई लड़े, राजा के दायित्वों का निर्वाह किए, लेकिन उसमें फंसे नहीं। कैसे नहीं फंसते? कृष्ण 4 बातें बताते हैं। पहली बात है विशुद्ध आत्मा, यानी शुद्ध आत्मा। माइंड में लालच, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, जलन नहीं। स्वच्छ दिमाग, निर्मल मन जन ते मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शुद्ध दिमाग, विशुद्ध आत्मा होना चाहिए। गंगा जल जैसा निर्मल मन जिसका होना चाहिए। दूसरा बताते हैं, इसको थोड़ा एक उदाहरण से पहले विशुद्ध आत्मा को समझिए। जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक का पैसा देख करके आपकी नीयत खराब हो जाए तो आप विशुद्ध आत्मा नहीं है। यदि आपकी नीयत खराब नहीं हुई, चाहे कितनी भी धनराशि हो, तो आप विशुद्ध आत्मा हैं। दूसरा बताते हैं विजेतात्मा, विजितात्मा, यानी मन को जीता हुआ। माइंड कहता है यूट्यूब देख, तुम बोलते नहीं काम पहले देखेंगे, पहले काम करेंगे। इसका मतलब तुम बादशाह हो और माइंड तुम्हारा नौकर, यानी मन को गुलाम बनाना पड़ेगा। उसको कहते हैं विजितात्मा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है जितेंद्रिय, यानी इंद्रियां जिसकी नियंत्रण में है, जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया है। जैसे आंखें गलत नहीं देखती,
जीभ से गलत बात नहीं आती, मुंह से गलत बात नहीं आती, जीभ गलत स्वाद नहीं लेता। यानी कहने का मतलब है पांचों घोड़े, 5 घोड़े का मतलब पांचों इंद्रियां तुम्हारे काबू में हैं, तुम इंद्रियों के काबू में नहीं हो, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। और चौथा जो कृष्ण जी ने बताया वो है सर्वभूतात्म भूतात्मा, यानी सब में खुद को देखना, सब में खुद को देखना। कुत्ता हो, नौकर हो, मालिक हो, हाथी हो, दुश्मन हो, पंडित हो, सब में वही एक आत्मा, कोई भेदभाव नहीं, अर्थात भेदभाव समाप्त। वो उसको कहते हैं सर्वभूतात्म भूतात्मा। यानी स्वीपर को भी आप बोलिए, उसको सम्मान दिए, सम्मान दीजिए, उसके प्रति कोई भेदभाव का भाव न हो, उसके प्रति कोई भेदभाव आपके मन में न आए। भेदभाव न करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके मन में ही न आए कोई अंतर कि अरे ये तो स्वीपर है, क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है, उसको भी उसी प्रभु ने बनाया है जिसने आपको बनाया है, और उसी ने कुत्ते को भी बनाया है, उसी ने पंडित को भी बनाया है, उसी ने नौकर को भी बनाया है, उसी ने मालिक को बनाया है। ये है सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये भाव होना चाहिए। कुर्वन् अपि न लिप्यते, कार्य करते हुए लिप्त नहीं होता। जिसके अंदर ये 4 चीजें हैं जो आपको मैंने बताया, मैंने नहीं बताया, गीता ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से जो 4 चीजें बताया, ये चारों चीजें जो जिसके अंदर हैं वो कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा इंसान काम करते हुए भी उसमें नहीं फंसता, ऐसा इंसान 100 काम करके भी नहीं फंसता, नहीं बंधता। जैसे पुलिस सबकी तलाशी लेती है पर खुद चोर नहीं बनती। गीता का फार्मूला समझिए, गीता का सूत्र समझिए, पहले कर्मयोग फिर संन्यास, पहले तालाब फिर समंदर। बिना मन साफ किए भागोगे तो दुख पाओगे। मन जीतो, इंद्रियां जीतो, सब में भगवान को देखो, फिर चाहे हिमालय जाओ, चाहे मुंबई में रहो, तुम फ्री हो, तुम बंधन में नहीं हो, हैं? तुम्हें बंधन बांध नहीं सकता। तुम सर्वभूतात्म भूतात्मा हो, तुम जितेंद्रिय हो, तुम विजितात्मा हो, और अगर यदि ऐसे हो तो कुर्वन् अपि न लिप्यते, तो कार्य करते हुए भी तुम उसमें नहीं बदते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कर्म के फल की आशा नहीं होती है। तुम हर इंसान को इंसान मानते हो, सब इंसान में और सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखते हो, इंद्रियों को बस में किए हुए हो, इंद्रियों को जीते हुए हो, इंद्रियों के गुलाम नहीं हो, मन को जीते हुए हो। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए जो कर्म है, कर्म का जो बंधन है वह उसको बांध नहीं सकता, वह उससे स्वतंत्र रहता है, वह मुक्त होता है। इस तरह से ये मैंने 2 श्लोक आज भी आपके सम्मुख किया, श्लोक क्रमांक 6 और 7, कमेंट आप करिए। ये 4 गुण जो अभी हमने आपसे गिनवाया है गीता के अनुसार, इसमें से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, चारों हैं या कोई एक है, 2 है, 3 है या 4 हैं। और यदि चारों गुण में से कोई 1-2 गुण हैं तो जो गुण भी आपके अंदर हैं उनमें से कौन सा गुण आपके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री गीता। ओम बड़ा नाम संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। ओम श्री गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः, ओम श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।